नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए पंजाब के संगरूर संसदीय सीट में है और मेरे साथ हैं बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक श्री अरविंद खन्ना जी। सर, हम जब संगरूर में आए, पहली बार आए और हमारा जो स्वागत है वो कमल के फूल से ही हुआ, चौक पे, वाल्मीकि चौक पर। तो संगरूर से क्या कमल का फूल इस बार खिलने वाला है? मुझे तो पूरी उम्मीद है। जी। लोग पंजाब में जैसे देश में जी। मोदी साहब के चेहरे पे वोट डाल रहे हैं, जी। तो मुझे भी ये लग रहा है कि संगरूर में भी मोदी साहब की जो प्राप्तियां पिछले 10 साल की, जो मोदी साहब की गारंटी है और मोदी जी। साहब पे जो लोग विश्वास करते हैं, जी। वो यहाँ काफ़ी एक लोगों दे लोगों में ये बहुत बोल रही है बात। जी। तो मुझे लगता है मोदी साहब के चेहरे पे यहाँ भी वोट पड़ने वाली है। जी। एक चीज़ पंजाब में खास तौर पर देखने को मिलती है कि शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता लगभग विचारों का जो है वो मेल-जोल नहीं होता है। शहरों में बीजेपी अच्छा प्रभाव दिखाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। आपके क्षेत्र में क्या सिचुएशन है? नहीं, ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। जी। ग्रामीण देखो, शहर शहर में तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे खड़ रही है। खास जी। करके हमारे मालवा में जी। बीजेपी तो कभी इत्थे लड़दी नहीं सी। जी। इस करके उसका फ़र्क तो है ज़रूर। इस जी। बार शहर में बहुत ज़्यादा पद्धर ते जी। मोदी साहब को वोट पड़ने वाली है और जी। गाँव में भी, जी। खास करके जो हमारी एससी कम्युनिटी है, जी। ओबीसी, एससी कम्युनिटी, जी। उनको इतने लाभ मिले मोदी साहब की जी। जो योजनाओं से। जी। तो मुझे लगता है कि गाँव में भी काफ़ी बड़े पद्धर पे मोदी साहब के चेहरे पे, काम पे वोट पड़ने वाली है। जी। और आप 2 बार के विधायक हैं, आपका एक एनजीओ भी है जिसके माध्यम से आप लगातार संपर्क में रहते हैं जनता के। इस बार जब आप बीजेपी उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा जनसमर्थन दिख रहा है आपको? नहीं, बहुत प्यार है। मैंने तो 25 साल इस इलाके में सेवा करी है, जी। तो बच्चा-बच्चा मुझे जानता है। जी। हर एक बुज़ुर्ग माता मुझे जानती है अच्छी तरह, चाहे जब मैं विधायक था 2 बार, उस जी। नज़रिए से या मेरी उम्मीद संस्था के नज़रिए से जी। प्यार-सत्कार मैंने बहुत मिल रहा है और जी। मुझे लगता है कि माहौल अच्छा है। जी। एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि अधिकांश उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्र के लिए भी एक संकल्प पत्र रखा है, एक घोषणा पत्र रखा है। संगरूर से आप निर्वाचित होते हैं, तो आपका अपने क्षेत्र के लिए क्या संकल्प रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेंगी कार्यों की? देखो भाई साहब, मुद्दा पंजाब का तो बेरोज़गारी है जी। और बेरोज़गारी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है कि जी। उसका ये मतलब हुआ कि हमने रोज़गारी पैदा करनी है। जी। हर एक इलाके का डिफरेंट डेमोग्राफिक होता है। जी। मेरा जो इलाका है लोकसभा संगरूर, ये ज़्यादातर खेती नाल जुड़े हैं, तो जी। हमें यहाँ एग्री बेस्ड जी। रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं। जैसे हमारे एक धुरी में है, एक हमारा यहाँ चन्नों में है, संगरूर में जी। पेप्सी का है, वहाँ एक एआर सॉल्विक्स का राइस ब्रांड का है। जी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं जिसमें किसानों के साथ भी आसानी के साथ उनका भी व्यापार बड़ा हो सकता है और जी। बाकी जो हमारे बच्चे जो रोज़गारी बेरोज़गार है, उनको रोज़गारी मिल सकती है, एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं, किसी ने अपना व्यापार शुरू करना है, वो उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो समूचे पंजाब में रोज़गारी मेरे मुताबिक सब तो बड़ा मुद्दा है और आज जो माहौल बनाया गया है पंजाब में जी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जी। इस माहौल में तो बहुत ही बुरा हाल है और मुझे नहीं लग रहा किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके इत्थे पैसा लगाना है। जब तक इस माहौल को आप ठीक नहीं करते, जी। तब तक ये कठिन काम है, पर करेंगे ज़रूर। जी। और मैं ये एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जैसा आपने उल्लेख किया कि यहाँ पर एक तो पहली बात तो जब आप बेरोज़गारी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़गार देंगे ज़्यादातर निजी क्षेत्र, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए माहौल नहीं है। आपने जैसा उल्लेख किया कि कोई यहाँ पर आकर निवेश नहीं करना चाहता है, माहौल वैसा नहीं है। बहुत सारे मैं ऐसे उद्योगपतियों को, ट्रेडरों को पढ़ रहा था, जान रहा था कि उनका ये कहना है कि अपराध यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर वसूली ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोग अन्य प्रदेशों में जाकर अपने धंधे स्थापित कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ये दिक्कत कर रही हैं आप लोगों को आगे बढ़ने में? पंजाब सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, पंजाब सरकार की कोई सोच नहीं है, जी। पंजाब सरकार को समझ ही नहीं आ रहा जी। कितना पंजाब के पिछले 26 महीने में कितना बुरा हाल कर देता है। जी। पंजाब के व्यापारी आज दूसरे सूबों में जाके जी। अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कल जी। एक अखबार में खबर लगी थी कि 85% जी। पंजाब में जो सालों साल जो पैसा लगता है इंडस्ट्री प्रति, वो 85% घटा है इस बार। जी। तो
तो ये माहौल तो बहुत बुरा है, इस करके इस माहौल को सुधारने वास्ते और सुधार कल्ले मोदी साहब कर सकते हैं और इस उम्मीद नाल जी मैंने लगता है पंजाब के लोग मोदी साहब को वोट डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि चलो इस सरकार से तो सानू कोई उम्मीद नहीं है, जी केंद्र सरकार मोदी साहब तो लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है। जी। और पंजाब में कई दशकों बाद ऐसा राजनीतिक माहौल है जब वैसे तो चार कोणीय लड़ाई है, लेकिन आपके यहाँ तो फाइव कॉर्नर्ड मुकाबला लग रहा है, तो इसमें आपको लगता है कि ये जो वोटों का बंटवारा है आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है? भाई साहब मुझे नहीं पता, ये तो आंकड़े बताएंगे, जी पर मुझे जो लग रहा है कि मोदी साहब की छवि पे जी लोगों ने बहुत बड़े पद्धर पे वोट पानी है। जी जी। और ये जो संगरूर है, ये मुख्यमंत्री जी का खुद का कार्य क्षेत्र रहा है, और हालांकि उनको उपचुनाव में झटका भी लगा था। क्या संगरूर में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसे काम किए जो गिनाने लायक हैं उनके लिए खास तौर पर? ना एज एन एमपी करें जी और ना एज ए मुख्यमंत्री करें, जी आप जनता को पूछ लो, जी कुछ नहीं काम किया, कुछ काम नहीं हुआ। संगरूर जितना, जे हम कहते हैं नेशनल पद्धर पे कि पंजाब बहुत बिछड़ा हुआ इलाका है, जी पंजाब में संगरूर उससे भी ज्यादा बिछड़ा हुआ इलाका है, तो जी नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री साहब ने कुछ नहीं किया। जी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ डेरा डाला हुआ है, 2-3 दिन के लिए प्रचार कर रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं। आपके खिलाफ एक मंत्री को उतारा हुआ है राज्य सरकार के। कैसे देखते हैं सब चीज़ें? कुछ नहीं है, मोदी साहब का कोई मुकाबला नहीं है। जी, एक पासे मोदी है, बाकी सारे ये कुछ नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे कोई इसकी कोई चिंता नहीं है, जी, क्योंकि ये नहीं है कि लोग कोई मुकाबला भी है मोदी साहब का, तो इस करके मुझे इस गल की कोई चिंता नहीं है। हमें बस प्रचार करना है, जी, 2 दिन रह गए हैं, उसका प्रचार करेंगे मोदी साहब की नीतियों का, जी, और 1 तारीख को वोट पानी भी है और भुगतानी भी है। जी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ मिलकर लड़े। कैसे देखते हैं इसको? यहाँ भी उनका गठजोड़ है, जी, साइलेंटली वो देख रहे हैं कहाँ किसकी मदद हो सकती है। ये सारे ड्रामे हैं, जी, पंजाब में भी ये ड्रामा ही है। जी, मुझे लगता है कि इकट्ठे ही हैं, पर फिर भी मुझे लगता है सारे इकट्ठे हो जाएं, जी, फिर भी मोदी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जी। और पंजाब सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं, एक वीडियो आया है। इसके अलावा एक नेता ने कांग्रेस के कह दिया है कि उत्तर भारतीयों को यहाँ पर आने नहीं देंगे। तो ये जो इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जो आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ वो जो वीडियो कल निकली है, जी, बहुत शर्म की बात है, जी, और मुझे उसको तो इमीडिएटली डिसमिस करना देना चाहिए था। मैं जी, तो हैरान हूँ कि पार्टी ने हाले वहाँ कोई फैसला नहीं लिया। जी, विमेन कमीशन ने कोई दरखास्त डाली है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पर्चा तो होना चाहिए। जी, और ये पहली बार नहीं है, जी, 26 महीने में कई सारे ऐसे आरोप जी, आम आदमी पार्टी के विधायक या मंत्री पे लगे हैं। जी। ये तो हाल है। और जो अ, एक जो विरोधी उम्मीदवार है, उसने जो उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय वालों की बात करी है, बहुत जी, गलत है। जी, मैंने भी खंडन किया, चलो प्रधानमंत्री ने तो बहुत बड़े पद पे खंडन किया, तो जी, गलत बात है, ये गलत है। गलत। एक चीज़ और देखते हैं कि हम आपके खिलाफ जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जब दिल्ली में या देश के अन्य भागों में बात करते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड की। हम पंजाब में जब घूमना शुरू किए तो देखा कि बीजेपी उम्मीदवारों के घरों के बाहर धरने प्रदर्शन लगा रखे हैं। आपके घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन लगा रखा है। इसको किस रूप में लेते हैं? ये तो भगवंत मान की साजिश है। जी, ये सिर्फ घर के बाहर नहीं, जहां मैं जाता हूँ ये मेरे साथ ही चलते हैं, जी, मेरी विरोध करने। जी, और ये तो भगवंत मान साहब की प्योर साजिश है, जी, क्योंकि वो लोगों से अपने वायदे छुपाना चाहता है, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही जी, है। तो ये जो जथेबंदियां नु हर एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पीछे लगाया हुआ है, ये भगवंत मान की साजिश है, कांग्रेस जी, पार्टी की साजिश है। जी। और पर मुझे लग रहा है कि इसके ये किसी पे कोई असर नहीं करेगा। इसमें असर नहीं पड़ेगा। और एक प्रश्न चलते-चलते ये है कि आप चूँकि प्रदेश भाजपा के संगठन से जुड़े रहे हैं, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो बीजेपी है, बरसों बाद ऐसा हुआ है कि सभी पहली बार तो अपनी सभी सीटों पे लड़ रही है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या आप आकलन करते हैं पंजाब में 13 सीटों पर बीजेपी के लिए? ये तो कहना मुश्किल है भाई साहब, पर मैं जी, आपको ये कह देता हूँ, उत्साह बहुत है, जी, बीजेपी वर्कर में भी, जी, बीजेपी के लीडर में भी, जी, उम्मीदवारों में भी, जी, और आम पब्लिक में भी। जी, मुझे मेरे ख्याल में पब्लिक पंजाब की बड़ी खुश है जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया अकेले लड़ने का। जी, बहुत ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सानू हलाशारी मिली, और जी, बहुत मुझे जो लग रहा है जी, कि लोग आने वाले इस चुनाव में आप देखना बहुत बड़े पद्धर पे बीजेपी ਨੂੰ वोट पाएंगे। जी।
बहुत धन्यवाद धन्ना जी। तो ये थे संगरूर से बीजेपी उम्मीदवार जिन्होंने बड़ी प्रखरता से चुनावों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उम्मीद जताई है कि बीजेपी ही जीतेगी और जो पंजाब से भी जो 13 कमल हैं दिल्ली पहुंचेंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का लक्ष्य दिया है उस 400 कमलों में 13 कमल पंजाब से भी होंगे, ऐसी इनको उम्मीद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए, संगरूर संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।